रात का सन्नाटा पूरे हवेली को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और अंदर अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में न तो नींद थी न सुकून। आज का दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो सच्चाई जिसने उसकी जिंदगी की बुनियाद हिला दी थी आज सामने आ चुकी थी। जालंधर थी वही नाम जिस पर उसने भरोसा किया था, वही इंसान जिसने हमेशा खुद को उसका हमदर्द बताया था। लेकिन आज अनु को पता चला कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा छल छिपा था। वो रिकॉर्डिंग जिसने सब कुछ उजागर कर दिया, जालंधर की साजिश, आर्या को फंसाने की उसकी चाल और रजनींदिनी के अतीत से जुड़ा वो काला सच जिसने सबको झकझोर दिया। अनु के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। आर्या को गिराने के लिए मुझे उसके सबसे करीब वालों को तोड़ना होगा, जालंधर की आवाज गूंज रही थी। अनु की आंखों में आंसू छलक पड़े। तो ये सब झूठ था? उसने खुद से बुदबुदाया। अतीत की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। जब आर्या ने उसे चेताया था कि जालंधर पर भरोसा मत करो, जब आर्या ने खुद की सफाई दी थी और जब अनु ने अपनी जिद में आर्या पर शक किया था, आज उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर बैठी थी। अनु धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। गलियारे की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका दिल कह रहा था कि वो आर्या से माफी मांग ले, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था। पर इस बार दिल जीत गया। वो बारिश में भीगती हुई आर्या के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने था वही चेहरा, आर्या का, जो अब भी उतना ही शांत और संयमित दिख रहा था। अनु? उसने हैरानी से कहा। अनु की आंखें भर आईं। आर्या, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूं, उसने कहा और उसका स्वर कांप गया। आर्या कुछ पल उसे देखता रहा। क्या हुआ अनु? अनु ने कांपते हाथों से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। जालंधर की आवाज फिर कमरे में गूंज उठी। अब आर्या का नाम मिट जाएगा और अनु खुद मेरी मोहरा बनेगी। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। अनु ने सिसकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आर्या, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे खिलाफ बोला, और आज जब सच्चाई सामने आई तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। आर्या ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह वक्त अनु के लिए आसान नहीं। उसने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। गलतियां इंसान से होती हैं अनु, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिम्मत होती है, उसने धीरे से कहा। अनु ने सिर झुका लिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आर्या मुस्कुराया। हमारे बीच भरोसा टूटा था, पर शायद अब वही भरोसा हमें जोड़ देगा। अनु के आंसू अब मुस्कान में बदल रहे थे। अचानक उसने आर्या को गले लगा लिया। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं और उस आलिंगन में जैसे सारे गलतफहमियां पिघल गईं। उस पल का सन्नाटा सब कुछ कह गया। कोई शब्द नहीं, बस दिलों की धड़कनों की आवाज। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त कोई तीसरी निगाह उन पर पड़ रही थी, कोई जो इस सच्चाई के उजागर होने से जल रहा था। अगले दिन हवेली में हलचल मच गई। जालंधर की सच्चाई अब सबके सामने थी। आर्या ने पूरे परिवार के सामने वह रिकॉर्डिंग चला दी। घर के बड़े बुजुर्ग, अनिका और यहां तक कि रजनींदिनी भी सन्न रह गए। जालंधर की चालें उजागर हो चुकी थीं। उसने जो झूठ फैलाए थे वो अब खुद उसके गले का फंदा बन चुके थे। आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, जिस इंसान ने मेरे भरोसे का मजाक बनाया उसे अब इस घर में कोई जगह नहीं। जालंधर के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। उसने आखिरी बार अनु की ओर देखा, लेकिन अब वो वही अनु नहीं थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने साफ कहा, तुमने मेरे दिल को इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे झूठ की कैद से आजाद हूं। आर्या की नजरों में भी अब एक नई चमक थी। वो जानता था कि इस बार अनु सच में बदल गई है। जब उसने अनु की तरफ देखा तो दोनों की आंखों में एक गहरी समझ थी, एक ऐसा बंधन जो टूटकर और मजबूत हुआ था। दोपहर तक जालंधर हवेली छोड़कर चला गया। सब कुछ शांत हो गया, पर अनु का मन अब भी भारी था। वो बगीचे में बैठी थी, वही जगह जहां कभी उसने आर्या पर सवाल उठाए थे। आर्या वहां आया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर आर्या ने कहा,
जानती हो अनु, भरोसा किसी दीवार की तरह होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई, अनु ने धीमे से कहा, और तुमने माफ किया। यही हमारी कहानी की असली ताकत है। हवा में शांति थी, फूलों की खुशबू थी, और उस माहौल में दोनों का रिश्ता जैसे फिर से खिल उठा। आर्या ने अनु की ओर देखा और कहा, अब आगे कोई गलतफहमी नहीं, बस सच्चाई और भरोसा। अनु मुस्कुराई। वादा है आर्या। उन्होंने हाथ थामे और आसमान की ओर देखा, जहां इंद्रधनुष बन रहा था, जैसे ऊपर वाला भी कह रहा हो, अब वक्त है नई शुरुआत का। पर इस शांति के बीच एक हल्की सी गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तुम से तुम तक की कहानी में जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है, किस्मत हमेशा कोई नया इम्तिहान लेकर आती है। इस बार वो इम्तिहान सिर्फ प्यार का नहीं होगा,